नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में आप लोग को मैं हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए बता रही हूँ जो भरपूर विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम, आयरन से भरी हुई है। ये मैं हरी पत्तियों से ये नाश्ता बनाऊंगी। ये बड़े बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत हेल्दी है। और इसके साथ मैं हरी चटनी बनाऊंगी और ये दही के साथ सर्व करूंगी। तो देखिए ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये पराठे एक तोड़ करके मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी ये पराठे बनती है। देखिए इस तरह से बहुत क्रिस्पी भी बनती है। तो आइए मैं चटनी के साथ एंजॉय करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैं इस तरह से 2 कटोरी आटा ली हूँ। ये गेहूं का ही आटा है। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और ½ चम्मच अजवाइन। इसे इस तरह से हथेली पर क्रश कर लीजिए। और देखिए ½ चम्मच मंगरेला डाल रही हूँ और 4 हरी मिर्च, इसे मैं बारीक कट कर ली हूँ। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप करके चिली फ्लेक्स में इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए कड़ी पत्ता है, मैं इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही फायदेमंद कड़ी पत्ता होती है, इसलिए मैं इसमें भर करके कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। देखिए, और ये देखिए सहजन की पत्तियां हैं, इसे मूंगा की पत्ती भी बोला जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से जो सॉफ्ट वाली पत्तियां होती है ना, ये देखिए वो सॉफ्ट वाली मैं पत्तियां ली हूँ और इन्हें भी मैं अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ। धोने के बाद देखिए इस तरह से सारी पत्तियां देखिए निकाल लेती हूँ और इन्हें भी डाल देती हूँ। सहजन की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अगर आपके घर में किसी को बीपी है तो वो लो करने में भी बहुत फायदेमंद होती है। आप इस तरह से पत्तियां वाली नाश्ता कभी कभी बना करके जरूर अपने फैमिली को खिलाइए। इसे कट नहीं की हूँ पत्तियों को क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बस इस तरह से ही आप लेकर के इसे डाल दीजिए। और देखिए इस तरह से मैं कुछ मूली इस तरह से ग्रेट करके रखी हूँ। ये 4 मूली मैं ली हूँ, छोटे छोटे साइज की 4 मूली को मैं इस तरह से ग्रेट कर ली हूँ। अगर आपके पास मूली की पत्तियां हैं तो वो भी डाल सकते हैं बारीक काट करके, पर मेरे पास मूली की पत्तियां नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। सिर्फ मूली को ही इस तरह से ग्रेट करके डाल रही हूँ। मैं इसकी जूस भी नहीं निकाली हूँ, जूस भरी हुई है। देखिए इसी में देखिए इस तरह से जूस निकल रही है। तो मैं जूस सहित मैं मूली को इस तरह से ग्रेट करके आटे में मिला रही हूँ। और देखिए 1 चम्मच भर करके मैं घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल भी, रिफाइंड ऑयल भी इसके जगह में डाल सकते हैं। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। पहले मैं इसी तरह से मिला करके डो बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपकी डो नहीं अगर तैयार होती है तो इसमें जरा सा पानी आप डाल करके आटे को अच्छी तरह से लगा सकते हैं। आप सारी सामग्री घी को अच्छी तरह से आटे में मिला लीजिए पहले। तो देखिए सारी चीजों को मैं आटे में अच्छी तरह से इस तरह से मिला ली हूँ। अब मैं इसमें देखिए थोड़े थोड़े पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये डो मुझे टाइट डो तैयार करनी है। क्योंकि मूली जो मैं डाली हूँ ना उससे पानी छोड़ती है, यानी कि उसकी जूस निकलती है, तो उससे आटे आपकी सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए मैं डो को तैयार करूंगी, टाइट डो तैयार करूंगी। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरीके की टाइट डो तैयार कर ली हूँ। इस तरह से टाइट डो ही लगाएं क्योंकि जब मूली की पानी छोड़ती है ना तो आटे हल्की सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए मैं टाइट डो ही लगा करके इसे रेस्ट में 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं इसके साथ खाने के लिए हरी चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो आइए ये हेल्दी पराठा के साथ मैं खाने के लिए हरी चटनी तैयार कर रही हूँ। देखिए हरी चटनी के लिए मैं इस तरह से धनिया पत्ती ली हूँ और ½ नींबू और ये 1 चम्मच के जैसे मूंगफली, ये रोस्टेड मूंगफली है। और देखिए इस तरह से 1 टुकड़ा अदरक और 2 मिर्च। तो आइए मैं मिक्सर जार में इसे डाल करके अच्छी तरह से स्मूथ चटनी बना लेती हूँ। और ये लेमन जूस, आप लेमन जूस की जगह चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, मूंगफली की जगह चाहे तो आप रोस्टेड चने डाल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर सेब है तो सेब भी डाल सकते हैं। और देखिए 1/4 चम्मच नमक।
अब मैं इसे ब्लेंड कर स्मूथ चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी हरी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। तो चलिए अब मैं पराठे आपको सेकने के लिए दिखा रही हूँ। तो आइए आटे चेक कर लेती हूँ। पहले से कुछ ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है आटे, मतलब जैसे आप नॉर्मल रोटी पराठे के लिए आटे तैयार करते हैं बिल्कुल उस तरह से तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बार फिर से मसल लेती हूँ। देखिए इस तरह से मसल करके आप आटे को अच्छी तरह से चिकना कर लीजिए। अब मैं इसमें से देखिए, आप नॉर्मल रोटी जो बनाते हैं उससे लोई जरा बड़ा लीजिएगा। देखिए इस तरह से, या आप पतला खाना चाहते हैं तो आप छोटे लोई भी ले सकते हैं रोटी की तरह, या आप जरा पराठे मोटे, ये पराठे जरा मोटी रहती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है और इसे तवे पर हल्के फ्लेम पर सेकने से क्रिस्पी जैसी हो जाती है। तो देखिए मैं इस तरह से थोड़ी बड़े साइज की लोई ली हूँ। अब मैं देखिए इस तरह से पेड़े तैयार कर ली हूँ और कुछ इस तरह से थोड़े से सूखे आटे ले लीजिए। आप चकले या प्लेटफार्म पर इस तरह से रोटी को बेल लीजिए, पराठे को बेल लीजिए। तो देखिए मैं इस तरह से मोटी रखी हूँ, ज़्यादा मोटी ना पतला, इस तरह से ही रखी हूँ। देखिए इस तरह के पराठे रखिएगा तो अच्छी तरह से सीख भी जाती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए गैस पे इधर मैं तावे चढ़ा दी थी और तावे भी मेरी गर्म हो चुकी है। मैं इसमें पराठे डाल रही हूँ। तो देखिए जब ऊपर बबल जैसे दिखने लगे तो आप पराठे को दूसरी ओर सेक दीजिए। देखिए इस तरह से पलट दीजिए, हल्की हल्की कलर की ब्राउन ब्राउन इस तरह से हो गई है। अब मैं दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। तो देखिए दूसरी साइड भी पराठे कितनी अच्छी तरह से सिक गई है। अब मैं इसे इस तरह से पलट करके, तो देखिए इस तरह से हल्के हल्के आप घी में भी सेक सकते हैं या फिर तेल में भी सेक सकते हैं या बटर में भी सेक सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी पसंद आए उसी में सेकिए और ये पराठे बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए इसे हल्की आंच पर इस तरह से घुमा घुमा कर अच्छी तरह से सेकिए, बहुत अच्छी बनेगी ये पराठे। आप अगर लो फ्लेम पर इस तरह से घुमा घुमा कर सेकेंगे तो आपकी पराठे क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो देखिए मेरी पराठे कितनी अच्छी बनकर के तैयार हुई है। इसे प्लेट पर इस तरह से रख लीजिए। अब मैं दूसरी पराठे डाल करके सेक लेती हूँ। तो आइए मैं इसी तरह से सारे पराठे को बना करके आपको प्लेट पर सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी हेल्दी नाश्ता बनकर के तैयार है। ये बहुत ही विटामिन, बहुत प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर ये नाश्ता है। इसमें मैं हरी पत्तियों को इस्तेमाल की हूँ। आप भी इस तरह से हरी पत्तियों डाल करके इस्तेमाल कीजिए, ये पराठे बनाइए और अपने घर के फैमिली को खिलाइए। ये बहुत ही हेल्दी होती है। और इसके साथ देखिए मैं चटनी और दही सर्व की हूँ। चटनी और दही के साथ ये नाश्ता बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो फ्रेंड आप मेरे इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी हेल्दी नाश्ता कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।